के प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 9.2 जो कि चैप्टर 9 के अंतर्गत है। चैप्टर 9 एक्सरसाइज है आपका बच्चों 9.2। ठीक है, और ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, इसे कॉनकॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या एग्रीमेंट। ठीक है भाई, कल बताया था ना आपको, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या एग्रीमेंट। ठीक है भाई बच्चों, सब्जेक्ट कर्ता और क्रिया में एक एकता होती है, लय होती है। लय होती है कि कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी। लय क्या होती है? कर्ता के अनुसार जो है क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, यानी क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ठीक है, बात आप समझ रहे हैं बच्चों? और जहां मान लो कर्ता दिया है तो उसके आधार पर क्रिया आएगी, जहां पहले क्रिया दी है तो उसके आधार पर कर्ता का इस्तेमाल होगा। ठीक है भाई, इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम कहें आर यू इल। ठीक है भाई, वो आर इल, अगर हमने जैसे लिख दिया आर इल, ये है, और यहां हमने लिख दिया आई और यू। अब आप ये देखो, इस आर के अनुसार क्या आएगा? यहाँ यू आएगा ना भाई, आई तो आएगा नहीं, तो ये गलत है, ये सही है। ठीक है भाई, तो ये वर्ब के आधार पे आया है। और दूसरा, अगर हम इसे लिखें यू इल, यहां होता आर और एम, तो यू के साथ आप क्या लेते? आर लेके आते, यू आर। तो वही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत यदि सब्जेक्ट दिया है तो उसके अनुसार वर्ब आएगी, यदि वर्ब दी हुई है तो उसके अनुसार सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। ये यूनिटी है इन दोनों में, इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें कई प्रकार के कंजक्शंस हैं, एंड एज वेल एज, नाइदर नॉर, आइदर और। ये तो मैं कल भी बहुत अच्छे से समझाए गए थे। आज पुनः फिर एक बार एक एक्सरसाइज है 9.2। इसमें वैसे 4 एक्सरसाइजेज हैं, यानी प्रैक्टिस आपके स्मॉल प्रैक्टिस सेट हैं, तो इनको हम करते हैं क्रम से। भाई बच्चों, एक एक बात को आप ध्यान से समझो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। ठीक है भाई, चलिए। हरि राम एंड हरि राम एंड गोविंद स्टडीज इन द सेम क्लास। देखो भाई बच्चों, हरि राम एंड गोविंद। प्यारे बच्चों, इसमें जो हरि है, एक तो नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया, एक ये दो, तीन जो है नाउन्स को कनेक्ट कर रहा है। 3 नाउन्स को कनेक्ट किया गया है एंड के द्वारा। जब 3 होते हैं ना तो पहले के बाद कॉमा लगाओ और लास्ट वाले से पहले एंड लगाते हैं। यदि ये 4 होते तो हरि कॉमा राम कॉमा गोविंद कॉमा श्याम एंड, कोई और भी हो सकता था, कोई भी हो, लास्ट वाले से पहले एंड लगाते हैं। बच्चों ये सिंपल सेंटेंस है, पहली बात तो ये ध्यान रखो आप। ठीक है भाई, सिंपल सेंटेंस है। हरि राम एंड गोविंद स्टडीज इन द सेम क्लास। जो ये स्टडीज वर्ड है ये सिंगुलर वर्ब है। यहाँ क्या है? ये एक वर्ड आता है स्टडी, इसी से बनता है स्टडीड। ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। और ये स्टडीज जो है बच्चों, ये सिंगुलर फॉर्म है इसकी। ठीक है, तो सिंगुलर फॉर्म आएगी, बताओ इसके साथ गोविंद है, राम है, ये 3 हो गए।
3 हो गए, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब आप मुझे ये बताओ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जबकि इसमें क्या है, नाउन है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी स्टडी। तो यहाँ करेक्शन होगा इसमें, यहाँ क्या लिखा जाएगा, स्टडी लिखा जाएगा। दूसरा देखो भाई, रुस्तम एंड सौरभ वाज पार्शियन हीरोज। रुस्तम एंड सौरभ वाज पार्शियन हीरोज। कैसे हीरो थे वो, पार्शियन हीरो थे भाई। तो बच्चों इसमें सौरभ और रुस्तम जो है आपको दिख रहा होगा कि ये दो हैं अलग अलग, ठीक है भाई। अब दो के लिए आप क्या यूज करोगे बताओ। देखो भाई, रुस्तम एक पार्शियन, पार्शियन जो है हीरोज थे, क्या थे वो, सौरभ और रुस्तम दो हो गए, एक हीरो ये है, एक ये है, एंड से जुड़े हुए हैं और हीरोज है। यहाँ देख रहे हो आप, हीरो का प्लूरल क्या आया है, हीरोज आया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, वर्ब हो जाएगा। ठीक है भाई बच्चों। तीसरा देखो भाई, रुस्तम एज वेल एज सौरभ वर पार्शियन हीरोज। रुस्तम एज वेल एज सौरभ। ठीक है भाई। देखो भाई, एज वेल एज का जब प्रयोग होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। एज वेल एज हो, और एक आता है विद, टूगेदर विद होता है, एलोंग विद होता है, एक्सेप्ट, बट, बिसाइड्स। ठीक है भाई। लाइक है एक वर्ड, अनलाइक है, और भी कई शब्द हैं, लेकिन आपके हिसाब से ये जो है इंपोर्टेंट है, ये सारे इंपोर्टेंट है आपके लिए। इनका जब भी प्रयोग होगा, जब भी ये दो नाउन्स को जोड़कर यूज होंगे, तो इसमें जो सर्वप्रथम नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो इससे प्रथम कौन है, प्रथम सब्जेक्ट है, ये द्वितीय सब्जेक्ट। तो इसमें रुस्तम के अकॉर्डिंग जब हम वर्ब लाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा भाई, रुस्तम के अनुसार वॉच, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है भाई। तो आपके 3 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए भाई बच्चों। अब आगे मैं बताऊंगा आपको फोर्थ। देखो भाई, फोर्थ देख लो बच्चों, वाई द डेथ ऑफ सरदार पटेल। देखो भाई, ए ग्रेट एंड पैट्रियोट वर लॉस्ट टू इंडिया। वाई द डेथ ऑफ सरदार पटेल, ए ग्रेट एंड पैट्रियोट वर लॉस्ट टू इंडिया। ठीक है भाई बच्चों। इसमें देखिए भाई, ये तो कोई फ्रेज हो गई भाई, ये तो फ्रेज हो गई, वाई द डेथ ऑफ सरदार पटेल की मृत्यु से। ठीक है भाई। अच्छा, एक ग्रेट, देखो ग्रेट भी पटेल साहब हैं और पैट्रियोट भी पटेल साहब हैं। ठीक है भाई। एक
ए ग्रेट एंड पैट्रियोट, महान, इसे ग्रेट पैट्रियोट लिख लो भाई, ये ग्रेट पैट्रियोट, ठीक है भाई, ऐसे करके लिख लो। ये ग्रेट पैट्रियोट का मतलब एक महान जो है देशभक्त, वाज लॉस्ट टू इंडिया, महान देशभक्त। ये इसने जो वर लिख रखा था, यहाँ क्या आएगा, वॉज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। वाई द डेथ ऑफ सरदार पटेल ए ग्रेट पैट्रियोट, जो वर लॉस्ट टू इंडिया, क्योंकि एक ग्रेट पैट्रियोट भी सरदार पटेल ही है, एक ही जो है महापुरुष के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर वर की जगह क्या आएगा बच्चों, वॉज का प्रयोग होगा। पांचवा देखो भाई, एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड वर लॉस्ट। एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड वर लॉस्ट। इसका मतलब है प्रत्येक जो है मैन, प्रत्येक औरत और प्रत्येक जो है बच्चा वर लॉस्ट, खो गया। देखो जब भी एवरी का यूज होगा भाई, एवरी के साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी, चाहे तो एवरी प्लस नाउन हो, ठीक है, चाहे एवरी वन हो, ठीक है भाई, या एवरी वन ऑफ द बॉयज हो, कुल मिला के कुछ भी हो, एवरी प्लस नाउन तुरंत सिंगुलर नाउन होता है इसके तुरंत बाद। अगर यहाँ मैन लिखा होता तो इसमें करेक्शन करना पड़ता, हमें मैन करना पड़ता। अगर यहाँ ये होता विमेन, उसे पढ़ते हैं वुमन और इसे पढ़ते हैं विमेन, विमेन होता तो हम वुमन लिखते, और यहाँ अगर एवरी चिल्ड्रन होता तो हमें एवरी चाइल्ड लिखना पड़ता, क्योंकि एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड, यहां लाएंगे आप वॉच। अब देखिए छठवां क्या कह रहा है भाई, आइदर अब्दुल और अमीर हैव स्टोलन द वॉच। आइदर अब्दुल और अमीर हैव स्टोलन द वॉच। देखो भाई, आइदर अब्दुल और अमीर, ठीक है भाई, आइदर और, आइदर और नाइदर नॉर के प्रयोग में, नॉट ओनली बट ऑल्सो के प्रयोग में हमेशा जो और के बाद सब्जेक्ट होगा अमीर। आइदर अब्दुल और अमीर जो है इन्होंने घड़ी चुराई है, तो यहां अमीर के अनुसार क्या लेके आएगा, हिज लेके आओगे, ठीक है भाई। आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के प्रयोग में जो द्वितीय सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि हैव हेल्पिंग वर्ब है, यहां हम हैज का प्रयोग किए हैं उसके स्थान पर, ठीक है भाई बच्चों। तो आपके जो है 6 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए, बहुत अच्छे से समझाते हुए भी कंप्लीट हो गए हैं भाई। अब देखिए भाई 7वां देखो, नाइदर राम नॉर हिज जो है सिस्टर वर देयर। नाइदर राम नॉर हिज सिस्टर वर देयर। देखो बच्चों, नाइदर राम और नॉर हिज सिस्टर, ये जो वर है ना, यहां आएगी वॉज। क्या आएगी यहाँ, वॉज। देखो नाइदर नॉर, ऐसे मैं आपको बता दूं, ये है, एन एन को हटा दो दोनों जगह से तो आइदर और बचेगा, नॉट ओनली और वट आल्सो के प्रयोग में यहां जो सब्जेक्ट होगा, ये कहते हैं कि वर्ब के नियरेस्ट जो होता है, वर्ब के नजदीक जो होगा, वर्ब के नजदीक जो होगा, कोई इसको समझता है कि जो दूसरा सब्जेक्ट दिया होगा, कोई समझ लेता है कि वर्ब के नजदीक जो होगा उसके अनुसार क्रिया आएगी। तो सिस्टर जो है इसके अनुसार क्या आएगा, ना तो राम ने ना उसकी बहन ने जो है वहां थी, तो वॉज का प्रयोग करेंगे। 8वां है, नाइदर जो है प्रेज नॉर ब्लेम
seem to affect him, neither praise nor blame seem to affect। देखो भाई, नाइदर प्रेज और नॉर ब्लेम सीम, ये जो आपका नाइदर नॉर का मामला है, इसमें नॉर से बाद में ब्लेम जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सीम्स आएगा भाई। नमा देखो भाई, राम एंड हिज ब्रदर हैज डन दिस, हैज डन दिस, राम एंड हिज ब्रदर हैज डन दिस। देखो भाई, राम और उसके भाई दो हो गए, हैज की जगह क्या आएगा, है आएगा, ठीक है। 10वां देखो, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर हिज टीचर्स वाज प्रेजेंट देयर, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर हिज टीचर्स वाज देयर। तो भाई नॉर के नजदीक कौन सा आ रहा है, टीचर्स आ रहा है, टीचर्स के अनुसार क्या आएगा, यहाँ वर का प्रयोग होगा, ठीक है। नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो नजदीक होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं भाई। आपके 10 हो गए भाई कंप्लीट। कॉटन ग्रो इन इंडिया, अमेरिका एंड इजिप्ट। इंडिया, देखो भाई, कॉटन जो ग्रो शब्द है यहाँ पर आएगा ग्रोज, कॉटन ग्रोज इन इंडिया, अमेरिका एंड इजिप्ट, ठीक है भाई। ग्रो की जगह क्या आएगा, ग्रो जाएगा वर्ड, ठीक है। ये मैटेरियल नाउन है, मैटेरियल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है बच्चों। कॉटन मैटेरियल नाउन के साथ क्या आएगी, सिंगुलर जो है वर्ब, ग्रो की सिंगुलर होगी ग्रोज। और 12 है आपका, द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत। अब देखो भाई, इसमें द हिमालयाज लाइज, हिमालयाज के लाइज जो है सिंगुलर लेके आए या क्या लेके आए। अगर हिमालय का मतलब है हिमालय पर्वत की चोटी, हिमालय पर्वत की चोटियां, तो भाई इसके साथ जो है यहां आएगा लाई। अगर हम केवल ये कहेंगे हिमालय पर्वत तो आएगा लाइज। अगर इसका मतलब तुम्हारा होगा यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत क्योंकि एक श्रृंखला है, ये सीरीज है, ये रेंज ऑफ माउंटेन्स जब शब्द आता है तो वहां पर भी लाइज ही लाओगे। अब यहाँ पर इनका मतलब है हिमालयाज का मतलब हिमालय पर्वत की चोटियां, तो यहाँ पर लाइज इसके अनुसार आएगा। आपका मतलब जब हिमालय पर्वत होगा तो लाइज आएगा। अगर आपको होगा ये रेंज ऑफ माउंटेन्स यानी हिमालय पर्वत की जब श्रृंखला की बात करोगे तो लाइज लेके आओगे, ठीक है भाई। 13वां देखो, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैज जो है हैव राइजन। द कॉस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स हैव राइजन।
दीज आर्टिकल्स हैव राइजन, बढ़ गई है। राइजन का मतलब क्या है, यहाँ बढ़ गई है, मूल्य वृद्धि हो गई है। तो बच्चों एक शब्द आता है कॉस्ट। पेड बाई द शॉपकीपर, ठीक है भाई। और ये है आपका पेड बाई दी, अमाउंट पेड बाई दी कस्टमर। हाँ भाई, ग्राहक जो पे करता है उसे प्राइस बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। जो आपके दुकानदार भी तो कहीं पे करके आते हैं तो उसको कॉस्ट बोलेंगे, और जो हम पे करते हैं उसको प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पूछना चाहिए, प्राइस। हम क्या पे करते हैं, प्राइस। तो क्या पूछना चाहिए हमें, प्राइस। चलिए, द कॉस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स। तो ये सिंगुलर जो है नाउन है, सिंगुलर है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, तो यहाँ पर हैज आ जाएगा आपका, ठीक है भाई। अब ये कॉस्ट के बाद है आपका 13 है ये भाई, 13। अब 14 में देखो भाई, गुलिवर्स ट्रेवल्स वर रिटन बाई स्विफ्ट। वर रिटन, गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है किताब का नाम है बच्चों, नेम ऑफ ए बुक। गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर की यात्रा। वर जो है यहाँ पर हैव डिलाइटेड मैनी जनरेशंस। द अराबियन नाइट्स हैव डिलाइटेड मैनी जनरेशन। देखो भाई, अराबियन नाइट्स का मतलब होता है अरब के योद्धा, ठीक है। अराबियन नाइट्स का मतलब अरब के योद्धाओं जो है, अरब, अराबियन नाइट्स एक किताब है, क्या है, एक बुक है। तो यहाँ क्या आएगा भाई, हैज। वर्ब जो है सिंगुलर लेके आते हैं, ठीक है भाई। विच वन ऑफ दीज अम्ब्रेलाज आर योर्स, 16वां। विच वन ऑफ दीज अम्ब्रेलाज आर योर्स। देखो भाई, देखो बच्चों, ये जो है ना आर। अब एक बात बताओ, दीज अम्ब्रेलाज, ये तो है फ्रेज आपकी प्रपोजिशन। कौन सा एक, कौन सा एक, ये है सब्जेक्ट। तो अब बताओ भाई, इसके अनुसार, एक के अनुसार क्या लाओगे आप, समझ गए भाई। 17 में देखो, द काउ एज वेल एज द हॉर्स ईट ग्रास। ठीक है बच्चों, द काउ एज वेल एज द हॉर्स। ये जो है ना काउ, यहाँ आएगा इट्स, ठीक है भाई। काउ के अनुसार लेके आएंगे, एज वेल एज के प्रयोग में फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं। 18 में देखो भाई, इसमें है तुलसीदास इज वन ऑफ द बेस्ट पोइट दैट जो है हैज एवर लिव्ड। इसको करेक्ट करके लिख रहा हूं मैं भाई, तुलसीदास इज वन ऑफ द, यहां पोइट की जगह पहले तो पोइट्स करोगे दैट, हैज की जगह कर दो हैव। ये है भाई, ठीक है। तो यहाँ पोइट की जगह पोइट्स और हैज की जगह हैव, क्योंकि इसके अनुसार यहाँ वर्ब का इस्तेमाल होगा।
19वां देखो रे बच्चों, ईच वन ऑफ आवर हाउसेज आर टू लेट। ईच वन ऑफ हाउसेज, ठीक है, आर टू लेट, ये जो है ना ईच वन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, आर की जगह क्या आएगा, इज। 20वां देखो भाई, द हॉर्स एंड कैरेज आर एट द डोर। द हॉर्स एंड द कैरेज आर, देखो बच्चों यहाँ आर लिखा हुआ है किताब में, लेकिन इसको इज कर दो आप। कुल मिला के यहाँ जो है इज आएगा, क्यों, हॉर्स एंड कैरेज का मतलब है घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी जो एक ही जो यातायात हो गया, घोड़ा गाड़ी। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होगी भाई। इसमें हमें कहीं कहीं ज्यादातर इसमें जो था वर्ब की ही दिक्कत थी, एक जगह थोड़ा पॉइंट की में पॉइंट्स करना पड़ा। आगे जो है आपकी एक्सरसाइज है 9.3 और फिर है 9.4। ठीक है बच्चों, इसको भाई कंप्लीट करवा देंगे, फिर आगे आपका 10वां चैप्टर आ जाएगा, टेंस आरंभ हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी 9.2 और 9.3 है, 9.3 और 9.4 हो रहे हैं। अब देखेंगे भाई इन दोनों को एक वीडियोज में भी सॉल्व करवा देंगे। ठीक है भाई, चलो भाई बच्चों पढ़ाई करो है।